इस वेपन को ध्यान से देखिए, इसका नाम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये केवल रशिया का नहीं, पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो कि सामने से आने वाली मिसाइलों से बेसिकली अपने आप को बचा सकता है। और दोस्तों, इस वेपन की जो कॉस्ट है, केवल एक अगर मैं एयर डिफेंस सिस्टम की कॉस्ट की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास की हमें यहाँ पे कॉस्ट देखने को मिलती है। अब आप दूसरे वेपन सिस्टम को ध्यान से देखिए। ये आपके सामने जो एक मिसाइल है, इसको कहा जाता है ATACMS। इसकी फुल फॉर्म है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, और ये एक बहुत ही पुरानी मिसाइल है जिसकी कॉस्ट मात्र 10 से 12 करोड़ की है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि इस 12 करोड़ वाली मिसाइल के द्वारा इस 10,000 करोड़ के एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबरें पिछले हफ्ते ही सामने आई हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा इसको कवर किया गया है। यूक्रेन की ATACMS रॉकेट के द्वारा रशिया का जो बेस्ट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यहाँ पे ब्लो अप कर दिया गया है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, बिजनेस इनसाइडर की भी खबर देख पाएंगे, यूक्रेन्स बिग स्ट्राइक ऑन क्रीमिया शोज कि किस तरीके से यूक्रेन अपनी पुरानी मिसाइलों की मदद से रशिया का जो सबसे एडवांस्ड और इतना ज़्यादा महंगा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा है। नाउ ये अपने आप में रशिया के लिए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन दोस्तों ये भारत के लिए भी एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग न्यूज़ बन जाती है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि भारत ने भी रशिया के साथ आज से 6 साल पहले इसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर करने के लिए ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की एक मेगा डिफेंस डील को साइन किया था। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है ये मिसाइलें जिसको हम लोग यहाँ पे ATACMS रेफ़र कर रहे हैं, कहाँ पर इन्होंने S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है, एंड कैसे ये भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बन जाता है। इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो जस्ट आज से 2 महीने पहले की बात है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को कई सारे जो मिलिट्री एड पैकेजेस हैं वो दिए गए हैं, और जो ये लेटेस्ट मिलिट्री एड पैकेज था ये केवल $300 मिलियन का एक मिलिट्री एड पैकेज था, जिसको कि बाइडेन सरकार ने 12 मार्च को अप्रूव किया था। और इसी 12 मार्च वाले मिलिट्री एड पैकेज के तहत ही अप्रैल महीने में खबर सामने आई थी कि यूएस ने क्वाइटली अपनी जो लॉन्ग रेंज ATACMS मिसाइल्स हैं इनको यूक्रेन को सप्लाई कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों जिन मिसाइलों की हम बात कर रहे हैं, इन मिसाइलों को बनाने वाली कंट्री असल में अमेरिका है। वहाँ की जानी मानी कंपनी लॉकहीड मार्टिन इन आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स को क्रिएट करती है। ये एक अमेरिकन टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 1991 से सर्विस में चलती आ रही है, यानी कि एक बहुत ही पुरानी मिसाइल है। और ये एक 1617 किलोग्राम वेपन, सॉलिड प्रोपेलेंट, और इसकी जो रेंज है ये हमें 300 किलोमीटर की देखने को मिलती है। और इस पूरे सिस्टम को बनाने में जो खर्चा आता है दैट इज़ मेयरली $10 मिलियन। आप लोग यहाँ पे देख भी पाएंगे। ये दोस्तों इसका पूरा का पूरा ढांचा है, किस तरीके से ये आपकी मिसाइल है जिसको यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। नाउ जैसे ही अमेरिका ने अपने इस मिलिट्री पैकेज को अप्रूव किया था, रशिया उसी समय चिंता में आ चुका था। उसका मेन रीज़न ये था क्योंकि ये वाली जो मिसाइल इन्होंने यहाँ पे सैंक्शन करी थी कि यूक्रेन को देंगे, इसकी दोस्तों रेंज ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज थी। और रशिया को इस चीज़ की काफ़ी चिंता थी कि अगर यूक्रेन के हाथ में ये वाली मिसाइल आ जाती है तो रशिया के कई सारे एयर बेसेस जो कि यूक्रेन की बाउंड्री के नज़दीक में लगते हैं, उन सारे के सारे एयर बेसेस जो हैं वो वल्नरेबल हो जाएंगे। और इवन जो रशिया के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी शायद रशिया यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और दोस्तों वही हुआ जिस चीज़ का डर था। लेकिन यहाँ पे नुकसान रशिया के हेलीकॉप्टर्स का नहीं बल्कि रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 जून 2024 को ये हमें देखने को मिला, जिसमें कि यूक्रेन की ही जो मिलिट्री है उन्होंने कंफर्म किया कि हमने 13 जून
को बेसिकली 2 रशिया के S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूनिट्स को डिस्ट्रॉय किया और एक इवन S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूनिट को डिस्ट्रॉय किया है। ये आपको मालूम होगा, ये वाला जो नीचे वाला पेनिनसुला है इसको क्रिमियन पेनिनसुला कहा जाता है, जिसको रशिया ने आज से 10 साल पहले ही अनेक्स कर लिया था। और यहाँ पे रशियन मिलिट्री ने अपने इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को बेसिकली डिप्लॉय किया हुआ है। यहीं पर जो ये पहले वाली जगह है जांगकोई, यहाँ पर S-400 डिफेंस सिस्टम था जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और बाकी आपकी ये वाली जगह है जिसका नाम है येवपतोरिया, और एक और जगह है जो कि आपको मैप में नहीं दिखेगी, चोर्नोमोर्स्के। इन तीनों जगहों पे जो ये वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय किए हुए थे, इनको यहाँ पे यूक्रेन की इन ATACMS मिसाइल के द्वारा बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इनफैक्ट डिस्ट्रॉय करने के बाद आप देखिए यूक्रेन की आर्मी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, इन्होंने कहा कि नन ऑफ अवर मिसाइल्स फायर्ड वर इंटरसेप्टेड बाय द एनिमीज हाईली इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब कि वो एक तरीके से रशिया को यहाँ पर मॉक कर रहे थे, रशिया का मजाक उड़ा रहे थे कि आपका जो बहुत इफेक्टिव, बहुत आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमारी किसी भी मिसाइल को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाया। अब दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात इसलिए बन जाती है बिकॉज ऑफ 2 मेजर रीजंस। नंबर 1, S-400 जो मिसाइल सिस्टम है ये एक बहुत ही आधुनिक मिसाइल सिस्टम है। ATACMS की बात करें, इसको दोस्तों 1991 में तैयार किया गया था और S-400 सिस्टम को 2007 में तैयार किया गया था। तो यानी कि S-400 सिस्टम 16 साल बाद तैयार किया गया, लेकिन उसके बावजूद इस ATACMS ने इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी बात, कॉस्ट की बात देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चौंकाया जाता है। ATACMS मात्र यहाँ पे 10 से 12 करोड़ की मिसाइल आती है और पूरा सिस्टम आता है, और वहीं पे S-400 का जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरा मिसाइल और बैटरी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास का आता है। और कहा तो ये जाता है कि इसकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर की है, यानी कि ये अगर कोई सामने से आने वाली मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, तो 40 से 400 किलोमीटर के बीच में ये उसको इंटरसेप्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है। और ये पूरा सिस्टम है, इसमें रेडार आता है, अलग अलग और भी कंपोनेंट्स आते हैं, तो ये डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन इस केस में ये डिटेक्ट नहीं कर पाया। और इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग ब्लो फॉर रशिया। इसलिए भी एक बड़ा झटका बन जाता है बिकॉज रशिया ने अपने सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल एसेट्स हैं, आप उनकी राजधानी की बात करें मॉस्को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए S-400 का इस्तेमाल किया है पिछले 15-17 सालों से। इवन कैलिनिनग्राड में जहाँ पे रशिया की बहुत बड़ी बाल्टिक फ्लीट है, ये वाला जो आपको मालूम होगा रशिया का एक और टेरिटरी है जो कि बाल्टिक सी को टच करता है, यहाँ पर भी डिप्लॉय किया हुआ है। रशिया ने अपने कोस्टल फोर्सेज में जो एकदम आर्कटिक के पास लगते हैं वहाँ पर भी इसी S-400 को डिप्लॉय किया हुआ है। लेकिन ये जो यहाँ पर हुआ है कि एक छोटी सी मिसाइल ने, एक पुरानी मिसाइल ने इनके S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये अपने आप में रशिया के लिए बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर देता है। और इनफैक्ट रशिया ने इनको, ये बहुत सारे अपने जो S-400 के बटालियंस हैं, इनको वेस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय किया हुआ था जो कि यूक्रेन को फेस करते हैं और नाटो कंट्रीज़ को फेस करते हैं। लेकिन अगर केवल एक मिसाइल से ही ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं तो रशिया का ये वाला भी पूरा डिफेंस अब एक तरीके से, बहुत बड़े तरीके से मैं कहूँगा वल्नरेबली एक्सपोज हो चुका है। नाउ ये जो पूरी डेवलपमेंट हुई है ये बहुत सारे देशों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग बन जाती है। सभी उन देशों के लिए जिन्होंने S-400 सिस्टम को रशिया से लिया हुआ है, जैसे अल्जीरिया हुआ, चाइना हुआ। अल्जीरिया ने 2012 में लिया था, चाइना ने 18 में, टर्की ने दोस्तों रिसेंटली लिया था, और इंडिया तो सबसे लेटेस्ट है जिसने 2021 में डील को साइन किया था। और हम लोग धीरे धीरे इन स्क्वाड्रंस को हमारी एयरफोर्स जो है वो रिसीव कर भी रही है। आप सभी को मालूम होगा 40,000 करोड़ की मेगा डील को साइन किया गया था। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने की भी यहाँ पर बात करी थी, लेकिन इंडिया ने कहा था नहीं, हम लोग इनको लेने ही लेने वाले हैं। और हम लोग उसमें से काफ़ी सिस्टम्स को ऑलरेडी ले चुके हैं और कुछ कुछ सिस्टम्स हम लोग अगस्त 2026 तक रशिया से बाकियों को भी एक्वायर कर लेंगे। लेकिन क्योंकि अब ये नई डेवलपमेंट आई है तो यहाँ पर इंडिया में भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता जताई जा रही है कि क्यों हम लोग एक ऐसे सिस्टम के लिए 40,000 करोड़ रुपीस को खर्च कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे तय है कि इंडिया को इस डील को पूरा करने के बाद भी और भी कई सारे कदम यहाँ पे लेने होंगे जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी सिस्टम हमने रशिया से एक्वायर किया है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। भले उसको कैमोफ्लाज किया जाए, भले उसके साथ में और वेपन सिस्टम्स को जोड़ा जाए,
लेकिन एक चीज़ तय है कि हम डेफिनेटली इतनी मोटी डील के तहत जो हमने एयर डिफेंस सिस्टम्स को प्रोक्योर किया है उनको हम लोग यहाँ पे वल्नरेबल नहीं बना सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा 2023 के एग्जामिनेशन में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। पूरी लिस्ट में दोस्तों 300 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज, साथ में सीसैट, एस्से राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज के कोर्सेज, सभी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।